नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे रोहतास में सीआरपीएफ के 2 ट्रक और बोलेरो गाड़ी की भीषण टक्कर में सीआरपीएफ का एक जवान और बोलेरो सवार महिला हुई घायल। आगे रुख करेंगे शाहजहांपुर की खबरों की ओर, जहां बताएंगे कि कैसे एक गौ रक्षा संघ ने कराया गौवंश का अंतिम संस्कार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंधौली में मरीजों का हाल एवं सफाई व्यवस्था की हालत से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर रोहतास से है, जहां सीआरपीएफ के 2 ट्रक और बोलेरो की नोखा इलाके में भीषण टक्कर में एक सीआरपीएफ जवान और बोलेरो में सवार महिला घायल हो गई। घटना रोहतास जिले के नोखा थाना इलाके के जखनी पेनार के पास की बताई गई है। सासाराम आरा पथ पर घटी इस घटना के बाद कुछ समय के लिए घटनास्थल पर जाम की स्थिति बनी रही। घटना की सूचना पर पहुंची नोखा थाना की पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा है। बताया जा रहा है कि घायल में सीपीआरएफ के जवान अजय विश्वास शामिल हैं। फिलहाल पुलिस की निगरानी में सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है। इस भीषण सड़क दुर्घटना में सभी घायलों का इलाज जारी है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाते हुए आगे की कार्यवाही जारी रखी है। बोलेरो है और एक ट्रक चढ़ गया है। देखिए रहे 2-3 महिला थी, घायल हो गई है, जिनको हॉस्पिटल में विदा कर दिया गया है। कितने गाड़ियाँ यहाँ पे लड़ी है? 2 यहाँ पे 3 है, 2 पुलिस की गाड़ी है। कौन सा जगह ये तराड़ और पिनार के बीच में है। स्टेट हाईवे। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार, गोपालपुर से है, वार्ड है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना सिंधौली क्षेत्र अंतर्गत 13 वर्षीय किशोरी ने गांव के ही रहने वाले आशीष पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसके पड़ोस का रहने वाला आशीष आए दिन उसके साथ गंदी हरकतें करता रहता है। जब वो उसका विरोध करती है तो उसे जाति सूचक गंदी गालियां भी देता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। जिसके बाद पीड़िता ने अपनी आप बीती अपनी मां बबीता को बताई। जिसके बाद पीड़िता की मां थाना सिंधौली जाकर प्रार्थना पत्र देती नजर आई और कोतवाल से न्याय की भीख मांगती रही कि कोतवाल संज्ञान ले ले, मगर अभी तक कुछ संज्ञान नहीं हो पाया है। आरोपी आशीष को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी गांव में लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या समस्या है आपकी, बताओ। उल्ट बोल रहे थे और मुझे छेड़ा और सीने पे हाथ गलत तरीका से डाला और तभी हमने अपनी मम्मी से कहा, तभी इनके घर में सब वो डंडे निकल के चमट्टा कहने लगे और गालियां दी। जब हमने अपने पापा से कहा तभी सब जने डंडे लेके निकल पड़े और गरीब तरीका से हाथ पकड़ा और छेड़ा। किसने गलत हाथ पकड़ा आपको? आशीष पटेल। क्या नाम है? आशीष पटेल। आशीष पटेल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गरगैया। थाने में आपने जो प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ पे आपका मुकदमा अभी दर्ज हुआ? कार्रवाई हुई है? पुलिस मौके पे आई अभी तक? पुलिस मौके पे आई? चलो आप बताओ। तो ये सारा मामला आपको इन्होंने बताया होगा? नहीं, ऐसा है 2-3 बार गलतियाँ की, तो उसके बाद में इन्होंने मुझे बताया तो हमने टोका तो उनकी मम्मी और आकाश दोनों लोग लेके डंडा लठी दौड़ पड़े। कहने लगे चमट्टा तो है कितने बीच में, तो बंदा और मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हें रहने नहीं देंगे हम। तब जाके हम थाने गए, तब हमने एप्लीकेशन दी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर गौरक्षा संघ ने गौवंश का अंतिम संस्कार कराया। दरअसल गुदागंज ब्लॉक से सूचना मिली थी कि ब्लॉक के अंदर एक कमरे में गौवंश की मौत हो गई है। बाहर से गेट बंद है। कई दिन पड़े होने के चलते कमरे से स्मेल आ रही थी। पंडित अजीत शर्मा, राष्ट्रीय गौरक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष, अपने संगठन के मंडल उपाध्यक्ष अमर सिंह मंडल, सचिव राजीव गंगवार के साथ देर न करते हुए तुरंत तत्काल कटरा गुदागंज ब्लॉक में पहुंच गए। देखा कि सूचना सही है। जब मौके पर जानकारी ली तो पता चला कि गौवंश पिछले कई हफ्तों से एक ही कमरे में बंद था, जिसकी वजह से भूख और प्यास से तड़प कर उसकी जान चली गई। जिसके बाद एडीजी बरेली, एसडीएम तिलहर, क्षेत्राधिकारी तिलहर, संबंधित कई अधिकारियों से शिकायत की गई। जिसके बाद तत्काल मौके पर वीडियो कटरा गुदागंज राजेश शर्मा पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जांच करके दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि एक तरफ गौ भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौवंश को बचाने में लगे हुए हैं, तो वहीं भ्रष्ट लोग
गौवंश के साथ इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, जो कि काफी गलत है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद थाना अध्यक्ष गुदागंज अपने पूरे स्टाफ के साथ वीडियो कटरा गुदागंज के द्वारा सरकारी कमरे को तोड़ा गया और बुलडोजर के द्वारा गौवंश को बाहर निकलवा कर उसका अंतिम संस्कार कराया गया है। शाहजहांपुर से सीन संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां जीएफ कॉलेज में छात्रों के शोषण, अवैध वसूली और दुर्व्यवहार की गाथा के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब छात्र भरत राणा ने हताशा भरी हरकत की और कॉलेज के विशाल परिसर के भीतर एक पानी की टंकी पर चढ़ गया। वो आत्महत्या के कगार पर पहुंच गया। जीएफ कॉलेज पर विवाद का साया मंडरा रहा है, जिससे शिक्षण स्थल के रूप में इसकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ रहा है। दरअसल जीएफ कॉलेज के छात्रों के लिए दैनिक जीवन लगातार शोषण, वित्तीय जबरन वसूली और भावात्मक पीड़ा से खराब हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों से निराशा का माहौल पैदा हो गया है, जिससे छात्र किनारे पर धकेल दिए गए हैं। कई लोगों ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को उनके साथ होने वाली अवैध वसूली और अभद्रता की रिपोर्ट करके उनकी दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि कोई कार्यवाही की ही नहीं गई। इसके अलावा जीएफ कॉलेज के भीतर कुछ शिक्षकों के परेशान करने वाले व्यवहार से स्थिति को और भी ज्यादा खराब देखा जा सकता है। शिक्षकों के द्वारा छात्रों के साथ टकराव की घटनाएं चिंताजनक रूप में सामने आ रही हैं। संस्थान के भीतर के विषाक्त माहौल ने भरत राणा जैसे छात्रों को अभद्रता, शोषण और अवैध वसूली के निरंतर बोझ से जूझने पर मजबूर कर दिया। इन्हीं असहनीय परिस्थितियों के कारण उसे पीड़ा से बचने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय अधिकारियों और जिला प्रशासन पर अब जीएफ कॉलेज और उसके कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों की जांच का दबाव बढ़ गया है। भरत राणा का मामला शैक्षणिक संस्थान के भीतर न्याय और सुधार के लिए एक रैली बिंदु बन गया है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां नायक टाइगर फोर्स भारत संघ के पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली पहुंचे। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट देखकर और मरीजों से मिलकर जाना हाल, जिसके बाद क्षेत्र के तमाम मरीजों ने बताया कि कल भी वो आए थे और आज भी आए, लेकिन उन्हें ना तो डॉक्टर मिले और ना ही दवाई मिली। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर ने बोला है कि आपकी जांच नहीं हो पाएगी, आप अपने घर जाइए। वहीं अन्य मरीजों का भी कहना है कि 10:30 पर अस्पताल आ गए, लेकिन 12 बज जाने पर भी डॉक्टर यहां उपस्थित नहीं मिलते हैं। मरीजों का साफ तौर पर कहना था कि यहां डॉक्टर और स्टाफ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को जमकर पलीता लगा रहे हैं। वहीं नायक टाइगर फोर्स भारत संघ ने सफाई व्यवस्था को देखा, कई जगहों पर गंदगी पाई गई, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई और कहा बहुत जल्द मामले को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्या लेने आए बाबा? दवा मिल गई? नहीं कितनी देर से आए? आए बहुत टाइम हो गया। कितनी देर से आए? लगभग कितना समय हो गया? घंटा खान 1 घंटा हो गया। कहाँ से आए हो? धनबाद। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं मौजूद है ना? हाँ यहाँ नहीं। फिर कैसे दवाई लोगे? अब नहीं मिले लौट जाएंगे। आप लोग भी दवाई लेने आए हो? ना हम लाया दिखाओ ना हमने। दवाई लेने आए हो? हाँ नहीं आए हैं। हाँ? आपको दिखाने आए, जांच कराए। जांच कराने आए। यहाँ है मौजूद डॉक्टर साहब? नहीं। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां पर पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार मिश्रा बगहा 2 प्रखंड के सिकटिया मचरगावा पहुंचे और बिहार सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। दरअसल सभी प्रकोष्ठों के संगठन समीक्षा बैठक के बैनर तले इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद है कि हर बूथ तक जाकर सभी लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए और चिराग पासवान के काम के बारे में बताया जाए। इस बैठक का आयोजन जिला प्रखंड अध्यक्ष गुलजार पासवान के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक को लेकर प्रदेश महासचिव अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि 2024 में चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एनडीए में है और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर दावा कर चुके हैं। थोड़ी देर में जो हमारे पंचायत अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनको हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं। बैठक हमारा संगठन समीक्षा का था, लेकिन
हम इन सभी मुद्दों पर अपने प्रखंड अध्यक्ष से अलग से बैठ के बात करेंगे। अभी हम आम सभा के तौर पे हैं और जो सामने लोकसभा की चुनाव है या विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेके संगठन को हम किस तरह की काम करेंगे कि हम बूथ स्तर तक पहुंच जाएं। बगहा से सी न्यूज़ संवाददाता अयूब खान की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां नगर पालिका में साफ सफाई की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए जिलाधिकारी अरविंद सिंह नई डोर टू डोर कूड़ा कनेक्शन वाहन को 35 विशेष सफाई कर्मियों की टीम के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। इस दौरान अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बलरामपुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। शहरी क्षेत्र को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए शहर के सभी वार्डों में एक सफाई नायक और 8 सफाई कर्मियों की टीम लगाई जाएगी। साथ ही साथ चारों मुख्य मार्ग और मुख्य बाजार के लिए 5 अलग अलग सफाई की टीम लगाई जाएगी। इसके अलावा 2 स्पेशल सफाई की टीम भी तैयार की गई है, जो इमरजेंसी कार्यों के लिए रिजर्व में रखी जाएगी। 3 सफाई टीमें सरकारी भवनों, बैंक, होटल से निकलने वाले प्रतिदिन कूड़ा लेने के लिए लगाई जाएगी। साथ ही साथ 25 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा लेने के लिए सफाई कर्मियों की भी नियुक्ति की गई है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जो उत्तर प्रदेश गोंडा के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान दर्जी कुआं में 1 दिवसीय टीम निर्माण और नवाचार बेस्ड प्रैक्टिसेस महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद्र यादव और विशिष्ट अतिथि अतुल कुमार तिवारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। जिसके बाद जनपद के सभी शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली, जिसमें झंझरी ब्लॉक, नवाबगंज, वजीरगंज के विद्यालयों का अच्छा प्रदर्शन रहा। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से, जो आलमबाग से गोरखपुर जा रही रोडवेज बस में आग लग गई। बस के टायर में आग लगने से हड़कंप मच गया। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के लालबत्ती चौराहे पर आग लगी। बता दें कि बस में 15 से 20 यात्री भी सवार थे। चलती बस से यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई है। आप कहाँ जा रहे थे? ये बस कहाँ से आ रही थी? कानपुर से आ रही थी। क्या हुआ था? ये टायर में आग लगा बस। तो आप लोग को कैसे उतारा? कैसे उतरे आप लोग? हम लोग उतर गए हाले। कितने लोग होंगे बस में? ज़्यादा पूरा गिनती नहीं किया, 40। क्या हो? कितने लोग थे? बस में कितना थे? 4 नहीं, बस में थे लगभग 30-35 यात्री थे। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? लखनऊ से आ रहे थे? यहाँ से लखनऊ कानपुर से जा रहे थे बस्ती जिला गोरखपुर की बस, गोरखपुर की। और उसके बाद जाम की वजह से फिर तो जाम हो गया, उसी पे आग लगी। ठीक है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज जिले के ब्लॉक सैदाबाद क्षेत्र के गांव चका में सपा विधायक विजमा यादव ने अपनी निधि से 200 मीटर इंटरलॉकिंग रास्ते का निर्माण कराया। अब रास्ते पर शिलापट से पर्दा हटाकर और नारियल तोड़कर उसका विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी ग्रामीणों को दी और कहा कि सभी लोगों का हित सपा में ही सुरक्षित है। ये पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। साथ ही साथ ये पार्टी सभी धर्मों, वर्गों को एक साथ लेकर चलती है। विधायक ने अपनी निधि से डॉक्टर कौसर अली के कहने पर ग्राम वासियों को दिया था। समाज सेवी डॉक्टर कौसर अली द्वारा लगातार गांव के लिए विकास की रफ्तार दी जा रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर कौसर अली, लल्लू गौतम, जिला पंचायत सुनील प्रधान, नवाब मंसूरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।